आज आपका टॉपिक है मोटर ड्राइविंग। मोटर ड्राइविंग क्या होता है? मोटर ड्राइविंग एक ऐसी उपकरण होता है जिसके थ्रू सभी उपकरण चलाए जाते हैं, क्योंकि जब तक लाइट आपके मोटर ड्राइव में नहीं जाएगी तो आपका कोई भी उपकरण नहीं चलाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहली जो सारी यूनिट्स हैं उसमें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट्स में बता रही थी कि जो आपके उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो घरेलू कार्य होते हैं उनके लिए यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वो हमारे क्या करते हैं, समय और शक्ति और धन तीनों की बचत करते हैं। हम एक साथ 2-3 कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही इसका भी एक पार्ट्स होता है हमारे इक्विपमेंट में, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट जो होता है इसके थ्रू नहीं चल पाता, तो इसलिए हमें जो होता है मोटर ड्राइव के बारे में ये ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इसके बिना आप इक्विपमेंट्स की कल्पना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि तब जब तक इसमें मोटर ड्राइव नहीं चलेगा तो आपकी बिजली इसमें नहीं जाएगी तो आपका कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा। तो आपका फर्स्ट होता है इंट्रो में है जो मोटर ड्राइव या बस ड्राइव, एक तरीके जैसे मोटर ड्राइव होता है, आप बोल भी सकते हो एक बस ड्राइव के तरह होता है, क्योंकि जब आप बस चलाते हो तो उस पर जो आपका ड्राइवर होता है वो क्या करता है, बस को कंट्रोल करता है, उसको चलाता है, क्योंकि वो उसके हाथ में हैंडल किए होता है ना। ऐसे ही आपका मोटर ड्राइव है, ये क्या करता है, ये मशीन की जो गति होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके बिना आप जैसे आपके उपकरण होते हैं उनकी जो गति होती है, आप देखते होंगे, आप तेज़ हाई है ना, आप हाई लो मिडिल आप करते हो ना, तो वो मोटर ड्राइव के थ्रू करते हैं, है ना। वो इसलिए किया जाता है जो आपके उपकरण होते हैं उनको गति नियंत्रित किया जा सके, आप उसको नियंत्रण किया जा सके, इसलिए सभी इक्विपमेंट में मोटर ड्राइव लगाया जाता है, जिससे कि आपका इक्विपमेंट चलता रहे। आपके जैसे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे असेंबली लाइसेंस होता है, उसको क्या होता है, विभिन्न जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए उनको अलग अलग गति का काम किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें क्या होती हैं, अलग अलग मशीनरी होती हैं, ठीक है। जब वो मशीनें होती हैं तो उसमें एक क्या होता है, एक मोटर ड्राइव होता है। वो मोटर ड्राइव क्या करता है, आपके जो मशीनें होती हैं उनकी गति को नियंत्रण करता है। बट वो एक चीज़ उसमें ये भी होती है कि जैसे कोई भी मशीन है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उसमें कितनी गति नियंत्रण की जा सकती है, आपको उस प्रोडक्ट बनाने में कितनी गति का यूज़ किया जाता है, आप इसको ध्यान में रखते भी हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो मोटर ड्राइव होता है वो आपका कार्य करता है, और आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बनाने का वर्क करता है आपका मोटर ड्राइव। मोटर ड्राइव में क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट को बनाने में गति देते हो तो वो भी उसके ही अकॉर्डिंग अपना यूज़ करता है। आपको जैसे 80 स्पीड चाहिए या आपको 50 स्पीड चाहिए, तो वो क्या करता है, वो वर्क ड्राइव करता है, मोटर ड्राइव करता है, क्योंकि मोटर ड्राइव का जो कार्य होता है वो नियंत्रण करना होता है। जब ये प्रोसीजर चलती रहती है तो इसमें स्थित एक पंप होता है, आप पंप भी बोल सकते हो या आप उसको फैन भी बोल सकते हो। उसका भी आपका प्रवाह जो चलता रहता है वो उसकी एक एडजस्टमेंट होती है मांग करने की, क्योंकि आप उसमें फैन भी होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो भी आपकी ऊर्जा की जो मोटर ड्राइव होता है उसकी ऊर्जा की बचत करता है। जैसे ड्राइव की गति अलग अलग होती है, ठीक है, जैसे ड्राइव की अलग अलग गति चलती रहेगी, आप उसके ही नियंत्रण के लिए आप नई नई टेक्निक्स यूज़ करोगे, उसके लिए आप ऊर्जा की बचत भी कर सकते हो। तो वो क्या करता है काम, वो हमारा मोटर ड्राइव करता है जब हम इक्विपमेंट बनाते हैं। अदरवाइज जब तक हम इक्विपमेंट हम चलाएंगे, ठीक है, हमने चला दिया और उसमें नियंत्रण करने का तरीका नहीं होगा, या तो वो आपकी ख़राब हो जाएगी या आपका वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ही जब हमेशा ये कंपनियां ध्यान में रख के वो ऐसे ही प्रोडक्ट बनाती है जिसमें मोटर ड्राइव होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने सभी कार्यों को कंट्रोलिंग में कर सकते हो, क्योंकि मोटर ड्राइविंग का जो कार्य होता है वो कंट्रोलिंग करना होता है। जैसे कि आप बस में आते और जाते होंगे, या आपकी बाइक ही है फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी एक मोटर ड्राइव होता है। आपको ये भी पता होता है कि स्पीड आपको कब तेज़ करनी है,
कभी आपको स्लो करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, नियंत्रण करते हो ना गति को, तो वो ही ड्राइव आपके इक्विपमेंट्स में पाया जाता है। जब वो वर्क करता है, कार्य करता है, तो आपको मोटर ड्राइव को कंट्रोल में करना होता है। तो इसलिए हमारा मोटर ड्राइव हमारे इक्विपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारा मोटर ड्राइव होता है, जहाँ हमें मोटर ड्राइव में जहाँ गति अलग अलग पूर्व निर्धारित श्रेणियों में चुना जाता है। आप जैसे कि आप मान लो माइक्रो ओवन ही है, आप उसमें खाना बनाते हो, मतलब आप क्या बनाते हो, केक बनाते हो, बिस्किट बनाते हो, बेकिंग का जितना भी वर्क करते हो, तो सब बेकिंग की क्या होती है, टाइम भी अलग अलग होती है। जब टाइम अलग अलग होगी तो आप क्या रखोगे, उनको अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर दोगे, ठीक है। आप उसके ही जोन से भी आपको खाना बनाना है, आपको जोर सा भी बनाना है, केक, आपके बिस्किट, बेकिंग में जो भी आपको कुछ बनाना होता है, आप उसके ही अकॉर्डिंग आपका टाइम मैनेजमेंट करते हो। आप जैसे ही उसके अलग अलग गति को निर्धारण करते हो, क्योंकि अलग अलग गति चुनी जाती है। आमतौर पे जो आपकी ड्राइव होती है वो क्या करती है, समायोजन करती है, एडजस्टमेंट करती है गति को, इसलिए इसको एडजस्टमेंट गति भी कहा जाता है मोटर ड्राइव को, क्योंकि वो इसलिए गति नियंत्रण करती है। या आप फॉर एग्जांपल आप कभी घर में देखना, आपकी जो आयरन होती है, आयरन में भी क्या होता है, एक मोटर ड्राइव्स होता है गोल आकार का, उस पर सब लिखा रहता है कि ये कॉटन का है, यूरियन, आपको जिस पे भी करना होता है आप उसके ही अकॉर्डिंग, ये वूल है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको सेट करते हो, और उसके ही अकॉर्डिंग आपका मोटर ड्राइव क्या करता है, वर्क करता है, और उसके ही अकॉर्डिंग आप करते जाते हो। ये आपको कभी कभी क्या होता है, यदि आपको आउटपुट जो गति होती है उसकी सीमा से अधिक चरण से के बिना बदला नहीं जा सकता, मतलब कितनी आप जिस श्रेणी में आप उसको रख रहे हो, है ना, कॉटन पर आयरन करनी है, कॉटन के क्लॉथ पर, तो आपको उस श्रेणी में रख लो, तो उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, और उतनी ही आपकी जो आयरन होगी वो तेज होगी, अदरवाइज तेज नहीं होगी, क्योंकि वो चरण के थ्रू आप चेंजेस करते रहते हो, उसके बिना वो बदला नहीं जा सकता। तो जो आपकी ड्राइव होती है वो अपनी चर गति को निर्धारित करती है, और उसके ही अकॉर्डिंग वो करती है। जैसे एडजस्टेबल होती है या वेरिएबल स्पीड ड्राइव होता है, वो क्या है, वो विशुद्धियों का रूप ले लेता है। जैसे आपका मैकेनिकल, टर्मिंग, वैक्टीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, विशुद्धियों का रूप ले लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो मोटर ड्राइव का कार्य करते हैं, क्योंकि मोटर ड्राइव क्या होती है, आपका कार्य का निर्धारण करती है। देन नेक्स्ट आता है आपका मोटर ड्राइव का उपयोग करने के कारण। आपको जब मोटर ड्राइव करते हो, आपकी जो प्रोसीजर होती है, आपको उसको कैसे नियंत्रण करना होता है, आप ऊर्जा का संरक्षण करते हो, उसका एडजस्ट कैसे करते हो, गति जो आपकी ड्राइव का क्या है, तो यूज़ करने के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होते हैं, इसके दो आपके कारण होते हैं, जिसके ऐतिहासिक रूप से आप क्या करते हो, प्रक्रिया को अपनी को नियंत्रण करते हो, और उसको एडजस्ट करते हो, उसकी गति को, और उससे ही आपकी ड्राइव विकसित किए जाते थे। बट लेकिन जो ऊर्जा का संरक्षण हुआ वो एक समान होता है रूप में, और उसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उभरे हुए रहते हैं। जैसे आपका फर्स्ट होता है वितरण नियंत्रण, तो इसमें फैन, पंप और मोटर होता है। इसमें क्या होता है, जब फैन, पंप और मोटर होता है, इसमें क्या करता है, जो एक वैकल्पिक गति होती है उसको आपकी जो ड्राइव होती है वो अक्सर क्या होते हैं, ऑप्शन के थ्रू निश्चित गति पर मोड़ लेती है, उसकी तुलना में प्रदान करते हैं। जो आप वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करेगी, और उसके ही अकॉर्डिंग वो अपनी गति का निर्धारण करेगी। तो वो होती है आपके मोटर ड्राइव। मोटर ड्राइव जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सिविल लिफ्ट होती है स्टेशन में, सिविल आमतौर पर क्या होते हैं, सिविल जो पाइप होते हैं उसके मध्य एक क्या होती है, गीली कुई होती है, कुआं होता है, और जो उसके स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल से वो बहता है, ठीक है। जब वो वहाँ पे आप उसको प्रक्रिया का उपचार करोगे, पंप किया जाता है, तो उसमें से एक निश्चित गति पंप के थ्रू यूज़ की जाती है। तो उस पंप को शुरू होने के लिए आप क्या करते हो, उसको सेट करते हो, बट बाद में गीले जो कुएं होता है उसका जो तरल स्तर होता है वो कुछ ऊंचाई तक, कुछ ऊंची जो बिंदु होती है वहाँ तक पहुँच जाता है, बट उसके बाद जो स्तर होता है वो कम स्तर पर काम करता है,
ठीक है, तो वो रुक जाता है। जब वो इस तरह उसका लेवल कम हो जाता है तो वो उसका लेवल कम होने पर वो कम वर्क करता है, तो वो एक टाइम पे रुक जाता है। और फिर क्या करते हो आप, जब मोटर को चालू करने के लिए आप क्या करते हो, लाइट का यूज़ करते हो। विद्युत प्रवाह चाहिए कि नहीं, बिना मोटर ड्राइव तब तक यूज़ नहीं की जाती जब तक आप उसमें विद्युत प्रवाह ना यूज़ करो। आपकी लाइट का यूज़ होता है और फिर उसमें क्या होता है, जो आपकी लाइट होती है उसके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको नियंत्रण किया जाता है। और विद्युत चुंबकों के लिए आप उसको पंप, आपका जो पाइप होता है, यांत्रिक, हाइड्रोलिक, इन सबको जो सीरीज प्रक्रिया होती है वो उसके अधीन होती है। देन नेक्स्ट आता है आपका कुशल समायोजन गति ड्राइव का उपयोग करके ऊर्जा की बचत। जो आपका कुशल ड्राइव, जैसे पंप होते हैं आपके औद्योगिक विद्युत मोटर्स के द्वारा, आप इसको क्या करते हो, उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा में एक बड़े हिस्से का वो उपभोग करता है। जब वो ऊर्जा करता है, ऊर्जा क्या होती है, एक उसके हिस्से का बहुत बड़ा उपभोग होता है, मतलब आप उसको यूज़ करते हो। जहाँ आपके पंखे, पंप अलग अलग प्रक्रिया, आप जब प्रक्रिया करते हो उसका लोड भी अलग अलग होता है। जो द्रव की वितरित मात्रा अलग अलग करके एक सरल तरीका बनाओगे, आप उसको पंप को आउटलेट करोगे, स्पंज करोगे, है ना। तो ये क्या करता है, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो उसको बड़े हुए जो दबाव होते हैं, ड्रॉप, उसकी प्रक्रिया में आप उसको प्रभाव को आप उसको कम कर देते हो। हालांकि इसमें जो दबाव ड्रॉप होती है वो ऊर्जा को कोई हानि का प्रतिनिधित्व नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक होते हैं या किसी अन्य उपकरण में रखा जाए तो इसमें ऊर्जा पुनः आप उसको ला सकते हो। यानी कि आपकी सारी ऊर्जा चली गई तो आएगी नहीं, वो पुनः आ जाती है, तो उसको आप पुनः डेवलप कर सकते हो आपकी ऊर्जा के लिए। तो मोटर जो ड्राइव होती है वो इम्पोर्टेंट होती है आपके उपकरण के लिए, क्योंकि आपका जो उपकरण होते हैं उसमें जो भी गति की जाती है वो मोटर ड्राइव के अकॉर्डिंग ही की जाती है। और मोटर ड्राइव के अकॉर्डिंग जब इसको किया जाता है तो उसमें ये ध्यान में रखकर ही इसका यूज़ किया जाता है।